जो हम डायनामिक्स 1 क्लास 9th फेडरल बोर्ड या नेशनल बुक फाउंडेशन के MCQ सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला MCQs है इनर शो ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। तो ये मास से होती है क्वांटिटी रिलेटेड, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ नंबर 2 है द फोर्स ऑफ अ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ वेट इज 10 न्यूटन, इट इज़ एक्सलेटेड इन। तो एक्सलेशन हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पे में फार्मूला है, सबसे पहले जो फोर्स यहाँ पे सबसे पहले जो फोर्स मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है 5 न्यूटन। उसके बाद जो वेट मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 10 न्यूटन, और हमें मालूम करनी है एक्सलेशन। तो यहाँ से एक्सलेशन तो ला के तहत हम मालूम कर सकते हैं फिजिकल टू ma। तो यहाँ पे मसला यह है कि यहाँ पे मास नहीं मिला हुआ है, फोर्स मिली हुई है, एक्सलेशन मालूम करनी है लेकिन मास नहीं मिला हुआ। तो क्या करेंगे, इस वेट को मास में कन्वर्ट करेंगे। तो वेट को मास में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे W = mg। तो यहाँ से मास मालूम करना है, तो ये इस तरह से कर सकते हो कि इसको इस तरह से कर सकते हो m = g, इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर W से डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखें तो वेट कितना मिला हुआ है, तो फार्मूला हमारे पास मास का क्या आ गया, मास का फार्मूला जो आ गया W/g। वेट कितना है 10, और ग्रेविटी भी हम कितनी रखते हैं अप्रोक्सीमेट 10। तो हमारे पास मास कितना हो जाता है 1 kg। अब मास मिल गया हमें, ये मास मिल गया और फोर्स भी मिल गई है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल करके हम एक्सलेशन मालूम कर सकते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, F = ma। यहाँ से a मालूम करना, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा A = F/m। तो यहाँ पे F कितना है 5, m कितना है 1। तो एक्सलेशन कितनी हो जाएगी 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। बाद MCQ नंबर 3 है SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, वो इसका ऑप्शन इज डी इज़ करेक्ट, kg मीटर/सेकेंड स्क्वायर। MCQ नंबर 4 है द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू। तो फ्री फॉलिंग बॉडी ऑफ रेट चेंज मोमेंटम किसका रेट चेंज ऑफ मोमेंटम बेसिकली फोर्स को कहते हैं, लेकिन ये फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो वेट कहलाता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ 5 है चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू। चेंज इन मोमेंटम जो होता है इक्वल टू वो होता है, मिसाल के तौर पे चेंज इन मोमेंटम वो बराबर होता है F×t। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। MCQ 6 है बुक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बुक। तो यहाँ पे नेट फोर्स मालूम करनी है। यहाँ पे ऑप्शन में देखें यह कह रहा है कि नेट फोर्स एक बुक टेबल पे जो एक बुक पड़ा हुआ है उस पर जो है उसका मास जो है 5 kg है, लेकिन नेट फोर्सिंग हमें मालूम करनी है। ये कहे कि नॉर्मल फोर्स मालूम करनी है तो हम मालूम कर सकते हैं, या फिर ग्रेविटी वाली फोर्स मालूम कर रहे हैं, वेट वाली फोर्स मालूम करनी हो तो भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है नेट फोर्स। तो क्या है, तो दो फोर्स होती है, एक नॉर्मल फोर्स दूसरी होती है वेट वाली फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होती है तो नेट फोर्स हो जाती है 0। तो यहाँ पे 0 का कोई भी ऑप्शन नहीं मिला हुआ है, या शायद डी जो ऑप्शन 10 मिला हुआ है ये 10 नहीं है जबकि 0 है। तो यहाँ पे सुइटेबल कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फिल वक्त अगर डी 0 है तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। MCQ 6 है थ्रस्ट फोर्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हिच लॉ ऑफ मोशन। तो थ्रस्ट फोर्स हमेशा अपोजिट होती है किसी भी मोशन के, तो इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट थर्ड लॉ के। उसके बाद MCQ 8 है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ 2 सेकेंड एंड इट प्रोड्यूस 550 kg मीटर/सेकेंड चेंज इन मोमेंट इट्स मोमेंटम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे मिला हुआ है फोर्स मोमेंटम मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 50 kg मीटर/सेकेंड। उसके बाद जो यहाँ पे टाइम मिला हुआ है तो टाइम कितना मिला हुआ है 2 सेकेंड। तो यहाँ से फोर्स मालूम करनी है। तो फार्मूला ये लगेगा P चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू F×t। F मालूम करना, ये इधर मल्टीप्लाई करा उधर जाकर डिवाइड करेगा तो F = डेल्टा P/t हो जाता है। तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 2 तो फोर्स कितनी आ जाएगी 25 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। 9 एट द फेयर ग्राउंड द फोर्स बैलेंस योर वेट इज़। तो बैलेंस योर वेट जो करती है फेयर ग्राउंड पे वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। ऑप्शन इज डी इज़ करेक्ट। MCQ 10 व्हेन हैंगिंग कारपेट इज
When hanging carpet is beaten by a stick, the dust fly off the carpet. It is mainly due to the inertia होता है, ठीक है, तो inertia के कारण ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर जो है 12 bucket having some water is reserved in a vertical circle. Water do not split out even a bucket is upside down due to, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ वाटर होता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 13 द फोर्स विच मूव द कार, तो कौन सी फोर्स होती है जो कार को मूव कराती है, वो होता है ऑप्शन नंबर जो है सी बी इज करेक्ट। 14 है कि न्यूटन अपान के जी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, तो यहाँ पे कह रहा है न्यूटन अपान के जी इक्विवेलेंट टू। तो सबसे पहले हमें देखना है कि न्यूटन किसके बराबर है। न्यूटन बराबर है के जी मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, तो अपान के जी है, तो यहाँ से के जी कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचा है मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर, जो कि यूनिट है एक्सेलरेशन का, तो इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। 15 है ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 1 kg इज प्लेस्ड एट द अर्थ सरफेस एक्सपीरियंस फोर्स, तो 1 kg जो है मास वो 9.8 करता है, इसका ऑप्शन जो है 9.8 न्यूटन, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 16 नेट फोर्स ऑन अ बॉडी फॉलिंग इन एयर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो नेट फोर्स मालूम करना है जबकि जो एयर के अंदर यूनिफॉर्मली गिर रहा है स्पीड। जब इजेनेशन कर लेना, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो तो फोर्स भी ज़ीरो होती है, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो है न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। बॉडी इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मास 2 kg, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बुक if it move up with acceleration 3 meter per second square, how much should he apply total force on book। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है हमें मालूम करनी है फोर्स, उसके बाद नेट फोर्स मालूम करनी है। तो बुक का जो मास मिला हुआ है वो मिला हुआ है 2 kg, और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी होल्ड कर रहा है तो नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी, वो होती है 9.8 रखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मालूम क्या करनी है कि जब बुक होल्ड करके नीचे रख रहा है तो वेट वाली फोर्स कितनी लगेगी, और उसके बाद नेट फोर्स मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा लगेगा, वेट वाला W = और सेकंड इक्वेशन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का F = ma, उसमें से हम फोर्स मालूम करेंगे और नेट फोर्स के लिए दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो डाउनवर्ड तो फोर्स लग रही है वो ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको वेट कहते हैं, तो वो फोर्स हम मालूम करते हैं। तो W = मास कितना है 2 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8, अच्छा 9.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा W = 19.6 न्यूटन, ठीक है। तो जो होल्ड करके बुक चल रहा है उस पर इतनी फोर्स लगेगी। उसके बाद कह रहा है कि हमें नेट फोर्स मालूम करनी है। तो नेट फोर्स मालूम करने से पहले हम क्या करेंगे कि नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स मालूम करने उससे पहले हम जो मालूम करेंगे फोर्स मालूम करेंगे, तो F = ma, तो F = ma वाला फार्मूला लगेगा। तो F ma, मास कितना है बुक का वो है 2 kg मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस कर रहा है 3, तो कितनी हो जाएगी उस पर फोर्स जो लगेगी 3 न्यूटन। अब हमें क्या मालूम करनी है, नेट फोर्स मालूम करनी है, टोटल फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। तो टोटल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो होल्डिंग टोटल फोर्स मालूम करनी है, होल्ड करने के दौरान जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, तो W + F। W हमारा कितना आया है 19.6, और हमारा वेट कितना जो फोर्स कितनी लग रही है एक्सेलरेशन के कारण वो 6, तो इनको ऐड कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 25.6 न्यूटन। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट, कितनी आई नेट फोर्स जो आई है इन नेट फोर्स वो कितनी आई 25.6 न्यूटन। ये था क्वेश्चन, उसके बाद ये सॉल्यूशन के बाद रिजल्ट हमारी आई। न्यूमेरिकल्स 2 सॉल्व करते हैं। ऑफ मास 30 kg इज रनिंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मोमेंटम। तो यहाँ से मोमेंटम मालूम करना। सबसे पहले जो मास मिला हुआ है गर्ल का वो कितना मिला हुआ है 30 kg, और वेलोसिटी कितनी प्रोड्यूस रनिंग के दौरान हो रही है, और ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो मालूम क्या करना है, यहाँ से हमें मोमेंटम मालूम करना है जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा, P = mv। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो P = मास कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 4, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 120। तो मोमेंटम हमारा कितना आ गया 120 स्क्वायर, जिसका वैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 = 120
न्यूटन इंटू सेकेंड, ये भी यूनिट है, ठीक है। तो बुक के अंदर सिर्फ न्यूटन लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकेंड भी होना चाहिए, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो नो पी इज इक्वल टू 120 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास रिज़ल्ट। तो रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद फार्मूला, फार्मूले के बाद ये हमारी आ गई सॉल्यूशन और ये रिज़ल्ट। 2 kg steel ball is moving with velocity 15 meter per second. It hits with a bulk of a sand and come to rest in a 0.2 second. Find the force applied by sand bulk on the ball. तो यहाँ पे सबसे पहले जो बल का मास कितना मिला हुआ है 2 kg डेटा ड्रा करने से, और वेलोसिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है बॉल, वो कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, और स्टॉप हो जाता है कितनी टाइम पीरियड बाद, 0.2 सेकेंड बाद। और हमें यहाँ से रिक्वायर क्या है, फोर्स रिक्वायर करनी है। और फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला लगेगा F इजिकल टू एम वी अपान टी। तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं तो F मास कितना मिला हुआ है 2 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी मिली है 15 डिवाइडेड बाय 0.2। पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय, यहाँ से पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट रिमूव होगा तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 डिजिट और 0 डबल डिवाइड करा ऊपर चला जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 2। तो 300 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है 150 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। तो फोर्स हमारे पास कितनी आ गई, F इजिकल टू 150 न्यूटन। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। तो रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद डेटा, डेटा के बाद सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हमारी आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन and initial velocity of a bullet is 20 meter per second. Find the recoil velocity of a gun. तो रिकॉल ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन इस क्वेश्चन नंबर 4 की डेटा लिखते हैं। सबसे पहले जो वेलोसिटी हमें, सबसे पहले मास ऑफ ब्लड कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को केजी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.1 kg, 1 kg कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट के अंदर। मास ऑफ गन कितना मिला हुआ है, वो मास ऑफ गन है 5 kg, और जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ गन यानी रिकॉइलिंग मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा लगेगा, m1v1 इजिकल टू m2v2। अब हमें मालूम क्या करनी है, ये कह लीजिए कि गन की है और ये वेलोसिटी हम कह लीजिए कि ये गन है, ये कह लीजिए बिफोर यानी गन की है, तो ये कह लीजिए कि बुलेट की है। तो यहाँ से हम कह लेते हैं भाई v2 हमें गन के लिए है मतलब मोमेंटम, और ये है बुलेट के लिए मोमेंटम। तो यहाँ से मालूम करना है, तो गन की वेलोसिटी मालूम करने, मास मिला हुआ है तो ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड करेगा, ये तो फार्मूला लगे। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं। तो बुलेट का मास कितना मिला हुआ है 0.1 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी मिली हुई है 20, ठीक है। और मास गन ऑफ मास कितना मिला हुआ है 4, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2/5। 2/5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो रिज़ल्ट आ गई हमारे पास, कितनी आ गई वेलोसिटी ऑफ गन, तो आई 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन में से डेटा, डेटा के बाद फार्मूला और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हमारी आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। रोबोटिक कार ऑफ 15 kg इज मूविंग विथ 15 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक आर अप्लाइड टू स्टॉप इट। Brakes apply constant force of 15 Newton. How long does it car take to stop? तो कार का सबसे पहले यहाँ डेटा लिखते हैं इसमें से। तो कार का कितना मास मिला हुआ है, एक रोबोटिक कार है यानी खिलौने वाली कार है, उसका है 15 kg। और उसके बाद जो वेलोसिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स वहाँ पे कितनी लग रही है 50 न्यूटन। और यहाँ पे रुकायर क्या है कि कितना टाइम लगेगा जब वो मुकम्मल तौर पे रुक जाएगी, टाइम रुकायर मालूम करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला लगेगा F इजिकल टू mv/t। तो ये फार्मूला लगेगा। इसी फार्मूले के वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन करते हैं। t यहाँ से मालूम करना है तो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और F यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा। तो रीअरेंज होकर ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा mv/f। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। तो t इजिकल टू एम कितना मिला हुआ है 15,
मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 25 और डिवाइडेड बाय फोर्स कितनी मिली हुई है 50। 5 का टेबल इस पे 3 टाइम, 5 का टेबल इस पे 10 टाइम और 5 का टेबल इस पे 2 टाइम, 5 का टेबल इस पे 5 टाइम। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा जवाब आ जाएगा 3 5 15 और नीचे क्या बचा 2, तो टाइम बचा है 15/2। तो 15 का आधा क्या होता है, तो 15 का आधा होता है 7.5, तो 7.5 सेकेंड, 7.5 सेकेंड लगेंगे। ठीक, 7.5 सेकेंड लगेंगे। तो रिज़ल्ट लिख लेते हैं। रिज़ल्ट हमारे पास कितनी आई है 7.5 सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू कर लेते हैं तो क्वेश्चन के बाद डेटा, डेटा के बाद रिक्वायरमेंट और रिक्वायर के बाद सॉल्यूशन।